नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अलोन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में मुग़ल वंश को देखेंगे और मुग़ल वंश में बाबर को देखा जाएगा। मुग़ल वंश में बाबर के इतिहास और मुग़ल वंश की स्थापना को देखा जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश को देखते हैं। मुग़ल शासक वास्तव में तुर्की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्ज़ा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्प आयु में 1495 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। शैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। शैबानी खां 1501 ईस्वी में बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा था कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त था। राणा सांगा भी निमंत्रित किया था कि भारत पर आक्रमण करो। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। उसकी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि लोगों ने दी थी। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। भारत में पहली बार
तोपों का प्रयोग पानीपत की लड़ाई में किया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। चलिए आगे बढ़ें। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की थी। बाबर से बाहर बदख्शां का शासन हुमायूं, मीर फखर अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था और यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के अंतर्गत था। राजस्थान का क्षेत्र राजपूतों के अंतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, उसमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खानेखाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबय्यान लिखा जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिसाल-ए-उसज खते बाबरी थी। एक रचना इसकी क्या थी? खते बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यह बाबर के बारे में और मुगल वंश की स्थापना के बारे में पूरा जिक्र किया गया है और इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।